नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टिंग मीन्स हम क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले ये समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स हम अपना टाइम या अपना पैसा कहीं लगाएंगे और उसके हम एवज में हमें कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ना तो ये प्रॉपर्टी खरीदने का है, ना ही ये कोई शेयर खरीदने का है, ना ही बच्चों को पालने का है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने टाइम और मनी को, उसके मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका कि हमें अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। कैसे कर सकते हैं? अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं हम मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं, या पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या हम मतलब और भी ऐसे कुछ काम कर सकते हैं अपने ऊपर, जिससे हमें ज्ञान भी प्राप्त हो, हमारा एक्सपीरियंस बढ़े, हमारी नॉलेज बढ़े, जिससे हम लाइफ में सक्सेस की तरफ अग्रसर हो जाएं। हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं इसके लिए। नंबर 2, इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ। देखिए, यदि आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उन रुपयों का क्या फ़ायदा, उस मनी का, उस वेल्थ का क्या फ़ायदा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी हेल्थ अच्छी रखें। तो हेल्थ अच्छी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ फिजिकल मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, कुछ भी कर सकते हैं हम। उसके बाद हम अच्छी डाइट खा सकते हैं, यानी पौष्टिक आहार खाना चाहिए हमें, और भरपूर नींद लेनी चाहिए। अपना वेट कम रखना चाहिए और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए भी हम अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रह सकते हैं। तो ये हमारी होगी इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। अभी नेक्स्ट है मेंटल पीस। मेंटल पीस के लिए हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए पहले तो। और जो सोशल मीडिया है, इससे हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमेशा नहीं रह सकते दूर, तो कुछ समय के लिए तो हमें उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और अपने जो विचारों को ऑब्जर्व करें। जो काम किसी ने आपके लिए अच्छा किया है या अच्छा हुआ है आपके लिए, तो उसमें आप उनका ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, या ऊपर वाले के प्रति हम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं, और सही डिसीजन लें और कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, रिलेशनशिप। आजकल क्योंकि रिलेशनशिप कदम कदम पे टूटते जा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। रिलेशनशिप में सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ऐसा कहा जाता है कि आप जो है ना, किसी भी फील्ड में अगर एवरेज होते हैं 5 आदमियों, जिन लोगों से आप 5 लोगों से सुबह से शाम तक मिलते हैं, उनकी जो नॉलेज है या उनका जो वेल्थ है, उसकी एवरेज होगा आप भी। ठीक है।
इमोशनल सिक्योरिटी। तो अपनी आइडेंटिटी बना के रखें, ठीक है, अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। और सबसे बड़ा तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी रिलेशनशिप अच्छी होने में हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और रिलेशनशिप के बारे में मेरा एक अपना पॉइंट है कि आपका किसी के साथ अगर रिलेशनशिप है अच्छा या बुरा, तो उसमें आपका क्या योगदान है, तो वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है हमारा। जो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट ही है हमारा। 5वां पॉइंट, स्किल। तो अपनी स्किल डेवलप करने के लिए आपको फिर वही बात आएगी कि आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जो भी आपकी स्किल है उसको वो करने के लिए, यानी उसको उसमें सफाई लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको टाइम टू टाइम उसका रिपीटेशन करना पड़ेगा, स्किल को की रिहर्सल करनी पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।